गोरखनाथ द्वारा अपने गुरु का पता पाकर कनिफानाथ हेलापट्टन में आ पहुँचे। कनिफानाथ राजसी ठाठ बाट से रहा करते थे। राजाओं के समान ही उनके पास हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, नौकर चाकर आदि का विशाल झुंड था। सैकड़ों शिष्य तथा भक्त उनके साथ रहा करते थे। वे स्वयं हाथी पर बैठकर चला करते थे। उनकी ख्याति वायु वेग के समान देश देशांतरों में फैलती चली जा रही थी। योगी कनिफानाथ हेलापट्टन में आ रहे हैं, यह समाचार जब वहाँ की प्रजा ने सुना तो वह बहुत खुश हुई। हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उनका स्वागत करने के लिए नगर की बाहरी सीमा पर आ पहुँचे। राजा गोपीचंद भी अपने मंत्रियों तथा सभासदों को साथ लेकर कनिफानाथ की अगवानी करने के लिए गए। सब लोगों ने जब कनिफानाथ के दर्शन प्राप्त किए तो जय जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा। राजा गोपीचंद ने उनके चरणों पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात वे कनिफानाथ को अपने साथ राजभवन में लेकर गए। वहाँ राजा ने उन्हें रत्न सिंहासन पर बैठाकर यथाविधि पूजन अर्चन आदि किया। राजा गोपीचंद ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर कनिफानाथ के 700 शिष्यों के ठहरने के लिए शिविरों की व्यवस्था करने की आज्ञा दी। फिर उनके स्नान, भोजन, भजन तथा हाथी घोड़ा आदि पशुओं के खाने पीने आदि की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। मंत्री ने राजा के आदेश अनुसार सबका यथोचित प्रबंध कर दिया। जब सब लोग अच्छी तरह ठहर गए और संपूर्ण व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी, तब राजमाता मैनावती ने कनिफानाथ के समीप पहुंचकर उनसे भेंट की। यथाविधि आदि प्रदान करने के उपरांत मैनावती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे योगीराज, आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व इस नगर में जलंधर नाथ नामक योगी पधारे थे। वे प्रतिदिन नगर की गायों को घास खिलाया करते थे। घास का गट्ठर उनके मस्तक के ऊपर रखा रहता था। उनके इस चमत्कार की प्रशंसा सर्वत्र फैल गई। जब मैंने यह बात सुनी तो दर्शन के लिए उनकी कुटिया में जा पहुंची और उनसे गुरु मंत्र देने के लिए कहा। 6 महीने तक जलंधर नाथ जी ने मेरी अनेक प्रकार की परीक्षा ली। तत्पश्चात उन्होंने कृपापूर्वक मुझे गुरु मंत्र दिया और अपनी शिष्या बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा और मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी दिया। यह सुनकर कनिफानाथ ने कहा, आपने अपने ऐसे गुरु की देखभाल क्यों नहीं रखी? मैनावती बोली, वे तो मुझे बिना कुछ बताए ही जाने कहाँ चले गए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वे मेरे पुत्र को भी अपना शिष्य बनाते और अमरता प्रदान करते, परंतु उनके अचानक चले जाने के कारण मेरी यह अभिलाषा मन की मन में रह गई। राजमाता की बात सुनकर कनिफानाथ ने कहा, हे मैनावती, मेरे और तुम्हारे गुरु जलंधर नाथ जी अन्यत्र कहीं नहीं गए हैं, वे इसी नगर की सीमा में है। मैनावती यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वे यहाँ पर नहीं है। गोपीचंद उस समय वहीं उपस्थित थे। कनिफानाथ की बात सुनकर उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। कनिफानाथ ने कहा, हे राजमाता, इस देश के राजा ने ही उन्हें छिपा दिया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपने पुत्र से पूछ लो। मैं उनके यहाँ होने के संबंध में निश्चित जानकारी पाकर ही हेलापट्टन में आया हूँ। फिर उन्होंने राजा गोपीचंद की ओर दृष्टि घुमाते हुए कहा, क्यों राजन, मेरे गुरुदेव को तुमने कहाँ छिपा रखा है? बता क्यों नहीं देते? राजा गोपीचंद को ऐसा लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, परंतु वे मौन बने रहे। तब राजमाता ने उनसे कहा, बेटा, मेरे गुरुदेव कहाँ है? यदि तुमने उन्हें कहीं छिपा दिया है तो बता क्यों नहीं देते? राजा गोपीचंद पूर्ण रूप से हतप्रभ हो गए। उन्होंने अपने पाप की स्वीकृति में मस्तक नीचे झुका लिया। यह देखकर राजमाता को घोर कष्ट हुआ। वे समझ गई कि उनके पुत्र ने ही उनके साथ धोखा किया है और जालंधर नाथ जी का कोई अनिष्ट कर डाला है।
अस्तु उन्होंने घबराए हुए स्वर में फिर कहा, गोपीचंद मेरे गुरु कहाँ है, शीघ्र बता दो। मजबूर होकर गोपीचंद ने सब वृत्तांत कह सुनाया और अत्यंत दीन बनकर कनिफानाथ के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए यह प्रार्थना की, मुझसे जो यह बड़ा भारी पाप बन पड़ा है उससे आप मुझे मुक्त तथा क्षमा प्रदान करने की कृपा करें।